हरे कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, आज आप सभी सुन रहे हैं कार्तिक मास के अध्याय 22 को। भक्तों, संसार में यदि किसी ने सच्चे हृदय से भगवान विष्णु की भक्ति का अर्थ समझाया है तो वह है भगवान हनुमान जी। क्योंकि वे केवल राम भक्त ही नहीं बल्कि विष्णु भक्त भी हैं, क्योंकि भगवान राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि में देवता, ऋषि और स्वयं भगवान भी हनुमान जी के अद्भुत समर्पण और निष्ठा से विस्मित हो गए थे। एक समय देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी, हे विष्णुदेव, रावण अत्याचार कर रहा है, धर्म का नाश हो रहा है, कृपया पृथ्वी पर अवतार लीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा था, मैं रघुकुल में राम रूप में जन्म लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। देवताओं ने कहा, प्रभु, आपके साथ हमें कोई ऐसा भक्त भी चाहिए जो आपका सबसे बड़ा सहायक बन सके। तब शिवजी ने कहा था, मैं स्वयं वानर रूप में हनुमान बनकर आपके साथ रहूंगा। वानर राज केसरी और अंजना के घर जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो पूरा आकाश जय अंजनेया के नाद से गूंज उठा। वायुदेव ने उन्हें वरदान दिया, तुम बल, बुद्धि और भक्ति में अद्वितीय रहोगे, तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। परंतु हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और तेजस्वी थे। एक दिन सूर्य को फल समझकर पकड़ने चल पड़े। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके उत्साह से हिल गया। यह देखकर देवता जान गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं शिव का अंश और विष्णु का भविष्य भक्त है। समय बीतता चला गया और वनवास में जब भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में थे तब हनुमान जी की पहली भेंट हुई राम जी से। हनुमान ने नर्म होकर कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपके चरणों में ही मेरा जीवन समर्पित है। तभी भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, तुम केवल मेरे दास नहीं, मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। यह वही क्षण था जब भगवान विष्णु यानी राम रूप में वे सबसे श्रेष्ठ भक्त को पा सके। अब रावण का वध हुआ और अयोध्या में राज्य अभिषेक हुआ। तब सभी देवता भगवान राम की स्तुति करने आए। विष्णु के रूप में राम ने कहा, जिसने मेरा कार्य पूर्ण किया वही सबसे श्रेष्ठ है। सभी देवता बोले, वह कौन है प्रभु? राम ने मुस्कुराकर कहा, मेरा हनुमान। हनुमान जी विनम्र होकर बोले, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, आपके नाम का स्मरण ही मेरा बल है। राम राम। एक बार भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ में विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, प्रभु, आप सबको वरदान देते हैं, पर कोई ऐसा भक्त है जो आपको भी बांध सके? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर बोला, हाँ देवी, एक है मेरा हनुमान। लक्ष्मी जी चकित हुई, वह कौन है जो स्वयं विष्णु को बांध सकता है? भगवान विष्णु बोले, उसका प्रेम, उसका समर्पण इतना गहरा है कि मैं भी उससे बंधा हुआ हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं स्वयं उस भक्त को देखना चाहती हूँ। विष्णु जी ने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें पृथ्वी पर ले चलता हूँ। जब वे अयोध्या पहुंचे, हनुमान जी प्रभु राम का नाम जप रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान विष्णु ने कहा, हनुमान, मैं स्वयं विष्णु हूँ, अब राम नहीं। हनुमान जी बोले, प्रभु, मेरे लिए राम और विष्णु में कोई भेद नहीं है। आप जहाँ हैं राम वहीं हैं और राम जहाँ है वहीं विष्णु हैं। विष्णु जी प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारी ये भक्ति अमर रहेगी। जब तक पृथ्वी पर राम कथा गाई जाएगी तब तक तुम्हारा स्मरण होता रहेगा। हनुमान जी ने प्रणाम कर कहा, प्रभु, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। हर युग में, हर समय, जहाँ जहाँ आपके नाम का उच्चारण होगा वहाँ मेरा भी नाम लिया जाएगा। भगवान विष्णु बोले, तथास्तु। जब मैं कृष्ण रूप में पृथ्वी पर आऊँगा तब तुम मेरे साथ रहोगे। और इसी वरदान के अनुसार द्वापर युग में हनुमान जी भी कृष्ण के साथ महाभारत काल में उपस्थित हुए। द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु, आपने अपने रथ पर हनुमान का चिन्ह क्यों लगाया है? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, क्योंकि वह मेरे शौर्य, भक्ति और स्मरण का प्रतीक है। एक दिन श्री कृष्ण ने स्वयं हनुमान जी से कहा, वत्स, तुमने जो राम की सेवा की है, अब क्या मेरे लिए भी कुछ करोगे? हनुमान बोले, प्रभु, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, यदि आप आदेश दे तो प्राण भी अर्पित कर दूं। कृष्ण ने कहा, मुझे अपने कंधे पर उठाकर द्वारका ले चलो। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा,
बस तुम मेरे शरीर के अंग समान हो। जब तक मेरे नाम का उच्चारण होगा तुम्हारा नाम भी आदर से लिया जाएगा। तब भगवान विष्णु बोले, हनुमान, मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। जब तक पृथ्वी पर राम कथा, विष्णु कथा और कृष्ण कथा कही जाएगी तब तब तुम जीवित रहोगे। तुम साक्षात अमर होगे और हर भक्त तुम्हें स्मरण करेगा। भगवान हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु बस इतना वर दीजिए कि जहाँ आपका नाम लिया जाए वहाँ मेरी उपस्थिति रहे। भगवान विष्णु बोले, तथास्तु, तुम नित्य रूप में मेरे प्रत्येक अवतार के साथ रहोगे और भक्तों की भक्ति को मार्ग दिखाओगे। भक्तों, हनुमान जी केवल राम भक्त नहीं विष्णु भक्त भी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार राम में पूर्ण रूप से ईश्वर को देखा। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल प्रभु की सेवा को ही अपना सुख माना, भक्ति का सर्वोच्च रूप समर्पण किया। विष्णु स्वयं भक्त के प्रेम से बन जाते हैं। सच्चा प्रेम उन्हें बांध सकता है, जैसे हनुमान ने किया। जो भक्त कार्तिक मास या किसी भी शुभ दिन हनुमान और विष्णु की यह कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता है या सुनाता है, उसका जीवन भय, रोग और दुख से मुक्त होता है। उसे विष्णु और हनुमान दोनों की कृपा प्राप्त होती है। जब जब कोई भक्त जय श्री राम कहता है, वहाँ भगवान विष्णु स्वयं सुनते हैं और हनुमान जी उनके साथ खड़े होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। राम नाम सुमिरन करत रहो तो विष्णु और हनुमान दोनों कृपा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय विष्णु भगवान। हनुमान जी ने अपने जीवन में भगवान विष्णु, जो राम रूप में अवतरित हुए, को ऐसी भक्ति की कि स्वयं नारायण ने उन्हें अमृतवत चिरंजीवी का वरदान दिया। यह बताता है कि भगवान से ऊपर उनकी सच्ची भक्ति होती है। भक्ति की राह में जाति पाति या ज्ञान नहीं, केवल सच्चे मन का भाव आवश्यक है। जय श्री राम, हरे कृष्ण, जय हनुमान। उम्मीद करती हूँ आज की सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने प्रियजनों से साझा करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जहाँ धर्म, करुणा और सत्य है, वहीं हनुमान का वास है।